अगर अभी शेयर्स खोले गए और उसके ऊपर केस हुआ तो आपकी कंपनी की साख खराब हो जाएगी और शेयर्स के रेट भी गिर जाएंगे और यह अमल आपको काफी हद तक नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि ये नहीं होगा सलीम, मैं ये केस हर कीमत पर जीतूंगा। मेरी माने तो इस केस का फैसला आने तक रुकने में ही फायदा है आपके लिए नजमुद्दीन साहब। वेलकम सलीम साहब। बहुत शुक्रिया करीम साहब। कुछ बात करनी है मुझे आपसे। कोई मसला है क्या? ठीक है तो फिर मुझे इजाजत दीजिए नजमुद्दीन साहब। खुदा हाफिज। फिर मुलाकात होती है। जरूर। कॉल आई थी वकील की। फैजा साहिबा कंपनी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गई हैं। अब क्या सोच रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। प्लीज बताओ ना। अरे कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था क्या? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ, इस केस की गवाह बनकर तुम खुद को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रही हो फैजा। यही सोच रहा था। बिल्कुल नहीं बिलाल, ऐसा कुछ नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे लिए मेरा सब कुछ तुम हो। सबसे अहम झूठ के खिलाफ चुप ना रहना है फैजा। चुप नहीं रहूंगी, मेरा यकीन करो। सच्चाई का साथ देना हमेशा मुश्किल रास्ता होता है फैजा। अपने सगे बाप के खिलाफ जाना पड़ रहा है। बहुत सारी मुश्किलात आएंगी आगे। मुझे अंदाजा है कि क्या होगा। उससे सामना करने के लिए तैयार हो। अगर सब कुछ चला भी गया तो मेरे पास तुम हो। बाबा। हेलो फैजा। जी कहिए बाबा। कहाँ हो? बाहर हूँ। फौरन घर पहुंचो, मैं भी कंपनी से निकल रहा हूँ। क्या हुआ? लगता है वकील ने बता दिया है कि मैं उनके खिलाफ गवाही दूंगी। फैजा बेटा, तुम इस वक्त? फैजा क्या हुआ मेरी जान? मुंह क्यों लटका हुआ है? बाबा कहाँ हैं? मुझे फौरन बुलाया था उन्होंने। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? नजमुद्दीन, आराम से बात कीजिए। तुम खामोश रहो प्लीज। हमें अकेला छोड़ दो। ये जुल्म हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी बाबा, और ना ही आपका साथ दूंगी। लोग अपने हाथों से कत्ल करके लोगों को मारते हैं, लेकिन उनकी फैमिली फिर भी उन्हें सपोर्ट करती है। जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, और ये बात मैंने तुम्हें कितनी बार समझाई है। मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो जाए। तुम मेरी सगी बेटी होकर मेरे ही खिलाफ, अपने बाप के खिलाफ गवाही देना चाहती हो। बेटी होने का फर्ज ऐसे अदा कर रही हो तुम। बाबा, आपको गलतफहमी हो रही है। हाँ। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। फैक्ट्री में गलती हो गई, हादसा। हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने क्या किया? उल्टा आप तो अपनी गलती छुपा रहे हैं। ये जो आपने किया है वो गलती नहीं है बाबा। तुम अब मेरी वो बेटी नहीं रही, क्योंकि ऐसा रवैया मेरी बेटी कभी नहीं अपना सकती। तुम मुझसे ही सवाल जवाब करने के लिए मेरे सामने खड़ी हो जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जानता हूं तुम्हारा दिमाग खराब किसने किया है। उसी लफंगे बिलाल ने किया है।
मेरी बात सुन ले बाबा, इसमें बिलाल का कोई ताल्लुक नहीं। बिलाल का ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ताल्लुक है उसका। तुमने आज तक मेरे कामों में कभी दखल अंदाजी नहीं की। मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ कभी पूछा भी है मुझसे तुमने? सिर्फ घर बैठकर तुमने मजे किए हैं और अब उस सड़क छाप की बातों में आकर तुम अपने बाप के खिलाफ गवाही दोगी? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? क्या कर रही हो? भाई किसके खिलाफ? प्लीज, फैजा जज्बाती है, आप जानते हैं। शायद मुतासिर हो उससे। बाबा, अपनी जिंदगी के फैसले किसी से मुतासिर होकर नहीं लेती हूँ मैं, और ये फैसला किसी के कहने पर नहीं लिया। इसमें मेरी अपनी मर्जी है। देखो, देख रही हो ना इसको? खुश आमदीद मेरी जान। चलो अंदर चले या बाहर ही थोड़ी देर खेलेंगे? मेरे सारे एतमाद को तोड़ दिया। थियो, बाबा। थियो, बाबा, मेरी बात सुनो बेटा। कुछ जो कहना है। थियो, कहाँ जा रहे हो? थियो, रुको। आप देख लीजिएगा। ये बात यही खत्म हो जानी चाहिए, समझ गई हो ना तुम? तुम अदालत हरगिज नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी बाबा, मैंने कह दिया, तुम गवाही नहीं दोगी। जरूर दूंगी और हरगिज पीछे नहीं हटूंगी मैं। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? हाँ, नहीं मानूंगी मैं। ये क्या किया आपने? ये क्या किया? मेरी बच्ची अफसरदा मत हो तुम तो जानती हो तुम्हारे बाबा तुम्हें कितना चाहते हैं। ऐसे चाहते हैं कि आयशा सुल्तान? वक्ती गुस्सा है। देखो कितनी बड़ी हो गई हो तुम, कभी आज तक पहले हाथ उठाया उन्होंने तुम पर? तुम्हें कभी डांटते भी नहीं है। तुम्हारी भी तो गलती है बेटा। फैजा, तुमने कभी देखा है बेटी अपने बाप के खिलाफ गवाही दे रही हो? कम से कम आप ऐसा ना करें, आपसे भी नाराज हो जाऊंगी। मैं अपने बाबा के खिलाफ गवाही नहीं दे रही, हक और सच के साथ खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ। हर सच हर वक्त हर जगह नहीं बोला जा सकता मेरी बच्ची। कभी कभार चुप रहना ही बेहतर होता है। कभी कभार खून का घूंट पियोगी तो कभी सब्र का पियोगी। फैजा, मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए आयशा सुल्तान। जुर्म के खिलाफ चुप नहीं रहूंगी मैं। तुम्हें आराम की जरूरत है फैजा।